इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं और इन सब के सब पार्ट्स को आपको याद होना चाहिए। पार्ट्स प्लस उन पार्ट्स में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, प्लस वो आर्टिकल्स किस नंबर से किस नंबर तक है। अगर ये आपका याद होता है तो एक बेसिक जो आपका आर्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको कॉमन सेंस से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से ये सब याद करे करे थे, ताकि आपको भी अगर उससे हेल्प मिले तो आपको भी याद हो जाएगा बड़ी जल्दी। तो 22 पार्ट्स हैं, कैसे याद किए थे मैंने उनको समझते हैं। तो पहला पार्ट, तो सबसे पहले पूरे देश की बात करेंगे। ठीक है, पॉलिटी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का है, तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया पहले बनाएंगे। ठीक है, उसकी बाउंड्री सेट करेंगे कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले आर्टिकल में बात है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। पहले हम डिसाइड करेंगे कि टेरिटरीज़ कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अब टेरिटरी आ गई। अब टेरिटरी के अंदर लोग रहने आएंगे। अब लोग हमारे होंगे और कुछ बाहर वाले भी होंगे। तो अपने वालों की बात करें तो हम उसको उनको देंगे सिटीजनशिप। ठीक है, कॉमन सेंस लग रही है। ठीक है, सिटीजनशिप देने के बाद अब सभी लोग हो गए, अब उनको हमें कुछ राइट्स भी देने पड़ेंगे रहने के लिए, यहाँ पे कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। तो तीसरे नंबर पे आता है पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स। अब उनको राइट्स दे दिए, अब जो हमारे पास सरकार होगी, सरकार के भी कुछ कर्तव्य होंगे कि स्टेट्स के लिए कि उनका कुछ काम करना होगा, उन्हें कुछ काम करना होगा। तो वो होगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, हाँ यहाँ तक हमारा हो गया काम। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम एक बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की तरफ। तो बड़ा पार्ट मतलब यूनियन, द यूनियन की बात करेंगे। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की। अब यूनियन से क्या आया, देश से हम निकल के आए छोटे पार्ट में स्टेट में, यूनियन से आया स्टेट। ठीक है, अच्छा पार्ट 7 के अंदर भी एक स्टेट की ही बात की गई है। वो स्टेट क्या है, स्टेट्स जो कि पार्ट 1 में, सॉरी शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में जिनको बताया गया है, ये वो वाली स्टेट आएंगी। वैसे इरेज हो चुका है अभी ये, लेकिन इसको ये याद रखेंगे। अच्छा, यूनियन से स्टेट आए, ये कुछ अलग तरह की स्टेट। उसके बाद स्टेट से हम किस में आएंगे, यूनियन टेरिटरी में। अब तक बिल्कुल कॉमन सेंस से चल रहा है। और यूनियन टेरिटरी से आएंगे हम पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ पे। तो आर्टिकल 9 में पंचायत वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, अब यूनियन से स्टेट आए, फिर यूटी आ गए, फिर पंचायत आ गए। अब क्या रह गया, हमारे जंगल रह गए। जंगल में भी कुछ लोग रहते हैं, तो द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब रहना वगैरह हो गया, सब कुछ सरकार वरकार हो गई। अब 10th हो गया। अब यूनियन और स्टेट्स की इनकी बात करी थी आपस में, अब इनके आपस में रिलेशन देखेंगे कैसे हैं। तो पार्ट 11th में आएगा यूनियन, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसके अंदर ही हमारे पास जो लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो सब आती है। तो 9 तक हो गया, सॉरी 11 तक हो गया ये। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया इंडिया क्या है, उसके अंदर यूनियन है, उसके बाद स्टेट है, ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली। अब थोड़ा काम धंधा स्टार्ट करना है, तो उसके लिए चाहिए हमें पैसे। तो सबसे पहले आएगा फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस, और इसका पूरा नाम है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। ठीक है, फाइनेंस हो गया, पैसा मिल गया। अब पैसे से क्या करेंगे, बिजनेस, मतलब ट्रेड। ट्रेड, अच्छा इसका पूरा नाम है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया। ठीक है, तो ट्रेड से याद रखेंगे, फाइनेंस ऊपर, ट्रेड नीचे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ही GST वगैरह आ जाएगा सब कुछ फाइनेंस से। तो ऐसा आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि कौन से पार्ट में है GST। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 मतलब 14। और यहाँ पे जितनी भी हमारे पास गवर्नमेंट सर्विसेज हैं स्टेट और यूनियन के अंडर, ठीक है, उसके अंदर बुरा हाल रहता है। 14 से याद रहेगा, जैसे भी याद रखना है याद रख लो इसको। स्टेट एंड यूनियन की सर्विसेज जो आती हैं वो आती हैं आर्टिकल 14 में। 15th में क्या आता है, इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस। अब इलेक्शंस हो गया। इलेक्शंस होने के बाद कुछ वादा किया था हमने, अब इलेक्शन होने के बाद उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इलेक्शन का वादा इसने पूरा किया कि कुछ स्पेशल क्लासेस को कुछ प्रोविज़न दिए। ठीक है, प्रोविज़न टू स्पेशल क्लासेस। इलेक्शन हुआ, प्रोविज़न टू स्पेशल क्लासेस हुआ। उसके बाद इसकी वजह से कि कुछ स्पेशल क्लासेस को प्रोविज़न मिल गया, उसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ हो गए, तो उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में गाली दी। इनको क्या था, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके बाद आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑफिशियल लैंग्वेज, अब गालियाँ पड़ रही है ऑफिशियल लैंग्वेज में, और केओस का ऑफिशियल लैंग्वेज, और केओस का माहौल हो गया है। तो केओस का माहौल है तो क्या लगी, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी को हटाने के लिए, अब इमरजेंसी हो गई एक मिसलीनियस सिचुएशन, तो इसके बाद आएगा मिसलीनियस। ठीक है, मिसलीनियस।
अब इन सब चीज़ों को सही करने के लिए अब हमें कुछ अमेंड करके सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। तो पार्ट 20 में आ गया अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट। और लास्ट में याद रख लो कि यहाँ पे कौन सा आएगा कि स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स, ठीक है, स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट। यहाँ पे 370 भी आ जाएगा आपके पास जो कश्मीर में था, ठीक है। और पार्ट 22 का आप याद रख लो शॉर्ट टाइटल, बस इतना, ये आपके लिए याद करने के लिए सही है, ठीक है। इसके हिसाब से, इस कहानी के हिसाब से आप याद कर सकते हैं इसको। शायद आप बीच में से ना बता पाए कि पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 10 में, लेकिन आप इसको ABCD की तरह याद करोगे कि ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो जब आपको इस तरह से याद हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद आप बीच बीच में आपको याद हो जाएंगे। जैसे पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन है तो आप उसको फिर कंप्लीट करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब आता है इनके नंबर क्या क्या है। तो पहले में द यूनियन टेरिटरी याद हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग के वैसे ही याद हो जाएंगे, जैसे 1 से लेके 4, ठीक है, 5 से लेके 11, ये 12 से 35, ठीक है, 36 से 51, ठीक है, 51। अच्छा, इसको देखते हैं 52, 51 आ गया। उसके बाद अगला 52 से 151 याद कर सकते हैं, मतलब याद हो जाएगा, ऐसे कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे 151 हो गया तो 152 तो अपने आप ही आएगा, यहाँ से भी ऐसे याद रख सकते हैं 152 टू 237, ठीक है। स्टेट की बात कर रहे थे 152 टू 237, दोबारा से स्टेट आ गई तो बस एक याद रख लो, बस 238, कि इसमें सिर्फ एक ही है, जो अलग से दोबारा से स्टेट की बात करी थी उसके अंदर 238 था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यूटी का भी याद नहीं हमें, लेकिन हम पंचायत और ट्राइबल एरियाज़ का पहले याद करते हैं। ये क्या है 9th और ये क्या है 10th। देखो 200 के आसपास होगा, इतना आइडिया हो गया हमें, 200 के आसपास होगा, ये भी 200 के आसपास होगा। तो ऐसा सम जोड़ो कि 9th आए, ठीक है। तो 2 4 3, 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 244, ठीक है। तो यूटी का आपको याद हो गया 239 से 242, ठीक है। इस तरह से आपको बीच बीच में से याद होंगे तो आपको पिछले वाले अपने आप ही रिकॉल हो जाएंगे, तो सबके सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9th है, पंचायत है 243 जोड़ा, इसको भी जोड़ा 244, 10 आया, और 238 आपको याद था तो 239 से 242 आ गया। अब आते हैं सीधा पार्ट 11 पे। हाँ, एक साइकोलॉजी होती है कि कुछ इवन नंबर का जो सेट होता है वो याद हो जाता है, शायद मुझे तो याद हो जाता है। तो यूनियन के रिलेशनशिप से पहले फाइनेंस पे आ जाते हैं। ये जो है होता है ये 264 से 300 है, एक अच्छा नंबर है, याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, याद हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 245 से 263, ये नंबर याद हो सकता है, ये अपने आप याद हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। 300 हो गया तो 301 से 307 तक ये आएगा, ठीक है। अब 308 से कहाँ तक आएगा उसको छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के थोड़े याद कर लेते हैं। प्रोविजन ऑफ स्पेशल क्लासेस और एमरजेंसी का हमेशा याद रहता है 352 से 360, 360, ठीक है। 360 डिग्री घूम गई पूरी सरकार, मतलब इमरजेंसी लग गई, ऐसे याद कर लो। 352 तो 366, 360 सॉरी। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख लो 356, 352 जो होती है हमारे पास वो होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 4 आगे बढ़ो 356 आ जाता है स्टेट इमरजेंसी, और 4 और आगे बढ़े ये हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 से 360 याद हो गया। अच्छा, प्रोविजन ऑफ स्पेशल क्लासेस ये भी याद हो सकता है, ये होता है एक पूरा नंबर हो गया 330 से 342, ठीक है, ये बीच का आपको याद हो गया, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अब 342 है तो 324 याद रख लो, बस यहाँ पे 342 का 324 याद रख लो, तो ये हो जाएगा 329, और 308 से 323। देखो इस तरह से बीच बीच में से नंबर याद रखोगे तो सब आपस में कंप्लीट होके आपको याद हो जाएगा। आप 2-3 रिकॉल करोगे तो अपने आप हो जाएगा, और जब आप बार बार इसको खुद से करोगे तो आपको इंडिविजुअली खुद से भी याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 352 से 360 हो गया, 342 आपको याद हो ही गया तो बीच वाला अपने आप याद हो गया, 343 से 351 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं मिसलिनियस से पहले अमेंडमेंट पर आ जाते हैं। अमेंडमेंट का सिर्फ एक होता है, सबको याद होता है, ठीक है, 368, 352 से 360 हो गया था, 368 अमेंडमेंट का होता है, याद होता है, याद रख लो, एक ही होता है यहाँ पे। 361 से ये हो जाएगा 367 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 369, देखो 370 इसके अंदर आएगा तो 370 या 370 से आगे जाने वाला है ये। अच्छा, इसको याद रख लो 395 से 393 से 395 तक जाता है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 392। तो देखो मैंने तो इस तरह से याद किया था, आपस में कंप्लीट करके, पहले पूरी ही बार बार लिखी थी मैंने, ऐसे नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर को याद किया, पूरी आप बार बार लिखी थी तो अपने आप धीरे धीरे सब चीज़ें याद होने लगी थी। ये मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, कोई ऐसी खास ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ इससे मुझे सारी चीज़ें याद हो गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई होप आपके काम आएगी ये वीडियो। थैंक यू।